विटकोफॉल कैप्सूल। विटकोफॉल कैप्सूल क्या है, किन केसेस में जनरली डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या इसकी कॉम्पोजिशन रहती है, किस तरह से ये काम करता है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। विटकोफॉल कैप्सूल्स बेसिकली मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं जो कि जनरली बहुत सारे कॉम्पोजिशन मिला के कंक्लूड करके एक मल्टीविटामिन और हेल्थ सप्लीमेंट है। विटकोफॉल कैप्सूल्स जनरली किन केसेस में एडवाइस होती हैं? ये एडवाइस होती हैं उन केसेस में जहां आरबीसी काउंट लो है, जहां डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज के साइन है। नंबर 3 जनरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नंबर 4 इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। नंबर 5 अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है या फिर आपकी बॉडी में जान नहीं रहती या फिर आपको फटीग बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे केसेस में आपको जनरली ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब है। इसके अलावा अगर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी देखी गई है तो भी ये कैप्सूल आपको एडवाइस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें मल्टीविटामिन मल्टी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड हाई है, ऐसे केस में भी एज अ डाइटरी सप्लीमेंट आपको ये ड्रग डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके इसकी कॉम्पोजिशन कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आयरन, नंबर 2 फॉलिक एसिड, नंबर 3 विटामिन B6, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, जिंक। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं और बॉडी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ में, उनकी प्रमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉलिक एसिड हमारी डीएनए सिंथेसिस में, हमारी ब्रेन की हेल्थ में, उसके अलावा हमारी नर्व माइलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइनोकोबालामिन जनरल वेलबींग में, हमारी ब्लड सेल्स की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके आपकी बॉडी में होने वाली डेफिशिएंसी के साइंस को ओवरकम करते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें, जनरली ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। आपको कैप्सूल च्यू नहीं करनी है, वाटर के साथ स्वेलो करनी है। और ये कैप्सूल्स जनरली डॉक्टर आपको जितने समय के लिए प्रिस्क्राइब करने हैं, आपको उतने समय के लिए ही लेने हैं। अगर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं तो आपको अपनी तरफ से ये बंद नहीं करना है। डोजेज और प्रिस्क्रिप्शन और ड्यूरेशन डॉक्टर के अकॉर्डिंग रखना है। डॉक्टर आपकी बॉडी के साइन सिम्टम्स, आपकी BMI देख के आपको इसकी डोजेज प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली एक कैप्सूल खाने से पहले एडवाइजेबल होती है। कुछ केसेस में खाली पेट डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं। 1 या 1.5 घंटा खाने से पहले आप ये कैप्सूल ले सकते हैं। इसके अलावा जितने समय के लिए और दिन में जितनी बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आपको उतनी ही बार ये कैप्सूल लेनी है। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ लेने हैं? नंबर 1, अगर इसके किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट से आपको किसी भी तरह की एलर्जी है या एलर्जिक हिस्ट्री रही है, उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में आपको अपनी कंडीशंस, अपने ट्राइमेस्टर, सब कुछ डॉक्टर को पहले बताना है और केवल डॉक्टर की सलाह पे या गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पे ही आपको ये ड्रग लेना है। इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप कोई और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई और डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके बारे में भी डॉक्टर को पहले से बताएं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके साथ ये कैप्सूल नहीं दिया जाता। वो कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी है या आपकी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये कंडीशंस हैं, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आपको पेप्टिक अल्सर रह गया है, अगर आपको परनीशियस एनीमिया है या उसकी हिस्ट्री है, इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ रही है, उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, इसके साथ आपको अपनी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखनी है। आपको प्रॉपर डाइट लेते रहना है जो कि एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट है, क्योंकि सप्लीमेंट्स आपकी डाइट के साथ मिलके आपकी ग्रोथ को, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, बूस्ट अप करते हैं। आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा
यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी भी ड्रग के साथ जनरली एडवाइस होता है आप अल्कोहल ना लें। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को पहले से बताएं। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हर ड्रग की तरह कॉमन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके साथ देखने को मिलते हैं। जनरली सबसाइड कर जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट बॉदर करता है तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और उन्हीं की सलाह पे आगे फिर आप इस ड्रग को कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।